मैसेज कलीसिया से ताल्लुक रखता है। आज कलीसिया के ताल्लुक से हम सीखने वाले हैं और आज हम इस मैसेज में मौजूदा दुनिया की कलीसिया जो मौजूद है और इब्तदाई कलीसिया से अपना मुआजना करने जा रहे हैं। गौर से पढ़ना है जी, यीशु ने कलीसिया के बारे में क्या फरमाया है। जी जरा पढ़िए मत्ती की अंजील 16 बाब और उसकी 18 आयत। जब ये कोई पढ़े तो सीधा जी जरा पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस से है। यीशु ने कहा और मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हम पर अभी बहुत कुछ खुला ही नहीं। क्यों नहीं खुला? या ये वादा गलत है और या हम गलत हैं। दोनों में से एक का चुनाव कीजिए। क्या खुदा का कलाम गलत है? हम गलत हैं। हम पर अभी तक ये कुछ खुला ही नहीं। कलीसिया के जो लफ्जी मानी क्या है जी? ईमानदार मुकद्दसों अलग किए हुओं की जमात कलीसिया है। ईमानदारों अलग किए हुए मुकद्दसीन की जमात कलीसिया है। बाइबल की कलीसिया आज दुनिया में नजर नहीं आ रही। कलीसिया तादाद में बढ़ रही है, ईमान में कमजोर हो रही है। सुन लीजिए, जितनी तेजी से कलीसिया बढ़ रही है ना, उतनी तेजी से ईमान में कमजोर भी हो रही है। क्यों कमजोर हो रही है? इब्तदाई कलीसिया ऐसी नहीं थी। आज मैं आपको इब्तदाई कलीसिया दिखाऊंगा और आपको पता चलेगा। फिर आपने इब्तदाई इसको नहीं पकड़ने देना जी, ये खड़ा करेगा। तो इब्तदाई कलीसिया आज नजर नहीं आ रही हमारे दरमियान, हमारे अंदर। किसको पता है इब्तदाई कलीसिया कहाँ? निकालिए रसूलों के अमाल 2 बाब की 38 आयत से पढ़ना शुरू कीजिए जरा जल्दी से जी। 36 से पढ़ दीजिए जी। अमाल 2 बाब की जरा गौर से और ठहरा कर और किताब मुकद्दस से पढ़ना है जी। आपने ऊपर कैमरा लेके जाना है जी। जी पतरस ने उनसे कहा पतरस ने उनसे कहा 36 से पढ़िए जी। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जाने कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुछ इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उससे रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हालेलुया। ये कलीसिया का वजूद जमीन पर जाहिर हो गया जी। पतरस ने मुनादी की, जितने लोगों ने उसका कलाम सुना और कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया।
اس کا مطلب یوں لیجئے یہ نکلتا ہے کہ اب تک جو بپتسمہ نہیں لیا جنہوں نے وہ کلیسیا میں شامل نہیں ہیں. یہ میں نے کہا؟ کس نے کہا؟ کلام اقدس کہہ رہا ہے کہ جتنوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور 3000 کے قریب ان میں 3120 دی جماعت کتنے ہو گئے؟ 3120 کی کلیسیا پہلے ہی دن وجود میں آ گئی. کتنی؟ 3000 لوگ پہلے ہی دن. یہ کلیسیا زمین پر کھڑی ہو چکی ہے، قائم ہو چکی ہے. کلیسیا کا وجود نظر آنا شروع ہو گیا ہے. موجودہ کلیسیا، موجودہ چرچ، دنیا میں جتنی موجودہ چرچ کلیسیا ہے، آج ذرا موازنہ کر کے اٹھئے گا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ پہلی کلیسیا، ابتدائی کلیسیا جو پالوس رسول سے اس نے کہا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا، یہ جو کلیسیا اب بنی ہے 3000 کے قریب لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے اور ان مقدسین میں مل گئے ہیں. یہ کلیسیا ہے، یہ مقدس بن گئے ہیں، ایماندار بن گئے ہیں، خدا کے لوگ بن گئے ہیں. یہ کلیسیا ہے، یہ کلیسیا ہے. اب کلیسیا بن چکی ہے، اب کلیسیا بن چکی ہے، زمین پر کلیسیا قائم ہو گئی ہے. اب کلیسیا کا کام کیا ہے؟ اب کلیسیا کا کام کیا ہے؟ رسولوں نے یسوع سے تعلیم پائی، ہم نے رسولوں سے تعلیم پائی اور پا رہے ہیں، اور جب تک زمین پر ہے پاتے رہیں گے. اب بتائیے، سنیے میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اب کلیسیا نے کرنا کیا ہے؟ کلیسیا بن چکی ہے، اب کلیسیا نے کرنا کیا ہے؟ ذرا پڑھیے جی. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، اور رفاقت رکھنے، اور اور روٹی توڑنے، دعا کرنے میں مشغول رہے. کیا آپ کو موجودہ کلیسیا ابتدائی کلیسیا کی طرح نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو لمحہ فکریہ ہے، نقصان ہے، تباہی کی بات ہے. اس لیے تو کہا میں آسمان کی بادشاہ کی کنجیاں تجھے دوں گا، جو کچھ تو آسمان پر کھولے گا انہیں کھولتے سارا کچھ چھڑیا، پر ساڑھے لی کچھ بھی نہیں کھلیا. کھلیا نہیں، کھلا. کیوں نہیں کھلا؟ ہم ابتدائی کلیسیا جیسے کام نہیں کر رہے، ابتدائی کلیسیا نظر نہیں آ رہی. چرچ بڑے بڑے ہیں، کلیسیا جوگ در جوگ بن رہی ہے، لیکن ابتدائی کلیسیا جیسے کام نظر نہیں آ رہے. جب 3000 لوگوں نے توبہ کی بپتسمہ لیا تو پترس نے کیا فرمایا؟ ذرا پھر سے پڑھیے. اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی، اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے. جن کو خداوند اور دور کے لوگوں اب تسی نیڑے ہو. کام پڑھیے جی. دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، اور یہ رسولوں سے آج تعلیم پا رہے ہیں. ہم نے یہاں سٹڈی شروع کی، کام ہی نہیں مکے. کسی دے پانڈے دھونے والے جے، کسی دی روٹی پکانے والی جے، کسی دے کم دھونے والے جے، کسی دے جان والے جے. کتنے تعلیم پاتے رہے؟ کون کون تعلیم پا رہا ہے سوائے سنڈے کے؟ سنڈے کے بعد کون تعلیم پا رہا ہے؟ آگے. اور رفاقت رکھنے. کیڑی کیڑی رفاقت رکھنے؟ راتی کتنے لوگ سن؟ ادھے آئے تھے، ادھے غائب. 3 لوگ ہم رہ گئے. کیا ہم 3 لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم ہی آپ کے لیے دعا کریں تے تسی رضائیاں گرم کر کے سوتے رہو؟ ہم 3 لوگوں کی ڈیوٹی ہے.
कहाँ बनेगी कलीसिया, कहाँ मुकद्दस बनेंगे? कलीसिया का मतलब तो समझ लीजिए मेरे अजीजों, सुनिए, कलीसिया का मतलब जानिए, कलीसिया का मुकाम क्या है ये भी देखिए, मतलब क्या है ये भी देखिए, काम क्या है ये भी देखिए, मर्तबा क्या है ये भी देखिए। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां साढ़े को है ही नहीं कुंजी, अगर है ना तो साढ़े लिए पतरस खोल ले तो साढ़े लिए कुछ खुला ही नहीं, उन्हें तो खोल दिता। आओ मेरे बाप के मुकद्दस लोगों, ये बादशाही, ये ज़ियाफत तुम्हारे लिए है। हाँ जी आगे। और रोटी तोड़ने, क्या किसी को पता है इस महीने रोटी तोड़नी है? कभी किसी ने 50 रुपए लगते हैं, हिम्मत ही नहीं है किसी में। कहां बनेगी कलीसिया? दावा तो हम करते हैं, हमने तौबा कर लिया, हमने बपतिस्मा, भाई बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा ही सब कुछ नहीं है। सुन लीजिए, बपतिस्मे के बगैर कोई आसमान पर नहीं जाएगा, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई ये कहे मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मैं सो जाऊं, अब मैं लम्बी ताड़ के रजाई गर्म करके सो जाऊं, ये बपतिस्मा नहीं है, ये हेरा फेरी का बपतिस्मा है, ये बाइबल का बपतिस्मा नहीं है। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो क्या कर रहे हैं जी जरा पढ़िए। रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਜੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਜੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਸ਼ਗੂਲ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜੇ ਚਰਚ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, चर्च छड़ देते जे। साल से लोगों ने चर्च अटेंड नहीं किया, सिर्फ काम की वजह से हमने काम पर जाना है। सालों साल गुजर गए। अब इन दसो मियाँ बीवी बरकत दे वारिस है ने कि नहीं? बीवी चेहरे थे, मियाँ काम थे। ये फर्मा बरदारी है, ये कलीसिया का काम है। ये क्या कर रही है कलीसिया? देखिए इब्तिदाई, आगे पढ़िए जरा। और हर शख्स पर खौफ छा गया, हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, और बहुत से अजीब काम रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे, जो सुन लीजिए, जो ईमान लाए थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, उनके काम सुनिए। और जिन लोगों ने यहाँ बैठे हुए लोगों ने मेरे समेत बपतिस्मा लिया, अपने भी काम जरा चेक कर लीजिए जी। ये जो ईमान लाए थे, और अपना मालो असबाब बेच अपना मालो असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक, हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज एक दिल होकर, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, हैकल में जमा होकर, और घरों में रोटी। क्या वो काम नहीं करते थे? क्या पलूस रसूल तंबू सिलाई नहीं करता था? खैर फिर ने ये काम नहीं करता था? क्या वो काम नहीं करते थे? हम ज्यादा काम करते हैं। हमारे अंदर लालच है, हसद है, बुग़्ज़ है, लानतों से हमारा दिल पुर है, इसलिए हमें बरकत नहीं मिलती। असि रज के खा तो लेने, लेकिन रज के दुआ नहीं करते। क्या खुदा ने इसलिए हमें बनाया रज के खा के हैं ते सो जाए? इसलिए बनाया। क्यों बनाया इंसान को खुदा ने? क्या करे? तो फिर जो ना करे हो तो फिर इंसान बनने के काबिल ही नहीं। उनको की बना देना चाहिए खुदा ने? क्या बना देना चाहिए खुदा को? इसलिए बनाया कि वो क्या करे? हम सीखना नहीं चाहते। जेड़ा बपतिस्मा ले लेंदा होंदा मैं बाइबल दा हाफिज हो गया, बस आगे मुझे कुछ जरूरत नहीं है। जिसको गीत गाना आ जाए, तबला बजाना आ जाए, लीड करना आ जाए, कलाम सुना ले तो कहेगा मैं हाफिज हो गया। जरा मुआजना कीजिए, मुआजना कीजिए। बच्चों को चुप कराइए जी, वीडियो में शोर आएगा जी। आगे। और घरों में रोटी तोड़कर खुशी, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से, खुशी और सादा दिली से खाते थे, और खुदा की हम्द करते, और खुदा की हमद करते, और सब लोगों को अजीज थे, और सब लोगों को अजीज थे। थे पता नहीं जी
ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ आज कम मिले कि नहीं, गुआढ़ियाँ रोटी पकाई है कि नहीं, क्या करते थे वो गरीबों को बांट देते थे। मैंने कुछ आज की कलीसिया के बारे में सवाल इकट्ठे किए हैं। ये सवाल 12 सवाल हैं, आप भी ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए, मुझे बताइएगा क्या ये जो मैं लिखे हैं गलत लिखे हैं, बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको वक्त होगा। क्या इब्तदाई कलीसिया नज़र आ रही है? क्या इब्तदाई कलीसिया के काम नज़र आ रहे हैं? कलीसिया जो है, कलीसिया से दुल्हन इकट्ठी की जाएगी और दुल्हन उड़कर इस्तकबाल करेगी, दुल्हन आसमान पर जाएगी। और सुन लीजिए, वो दुल्हन को लेने आ रहा है। दुल्हन जमीन पर तैयार हो रही है, दुल्हन तैयार हो रही है और खादम दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। खादमीन दुल्हन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਚ। ਫਿਰ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਚ ਨਹਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਖਾਦਮ ਕਲਾਮ का मेकअप करके भेजते हैं। फिर हफ्ता पता ही नहीं कितने ते की करती फिरती है दुल्हन। झूठ, फरेब, फिल्में, ड्रामे, गाने, बदकारियां, हरामकारियां, चोरियां और बहुत कुछ है इस दौर की कलीसिया में। क्या बात करते हैं आप? कलीसिया का लिबास चेक कर ले, चर्चेस का विजिट करें। मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें आपको स्लीपिंग ट्राउजर पहने नजर आएंगी, इस तरह मेकअप किए नजर आएंगी। खुदा का शुक्र है हमारी कलीसिया ऐसी नहीं है। जरा मारो तस्वीर ताकि दुनिया भी देखे, जरा जूम करके लीजिए। लुक टाइट ते खादमान अन्ने हो गए, ये अन्ने कलीसिया इस तरह मेकअप होता है, ये मेकअप है। कलाम में लिखा है औरत हयादार लिबास पहने, नहीं लिखा? लिखा है कि नहीं? लिखा है। ये टाइट्स पहनना, स्लीपिंग ट्राउजर पहनना और पहनकर बाजारों में घूमना, खुले वाल है, चिट्टा चाटा ते मगर पीछे। और भाई पोतरियां दोतरियां वालियां नहीं ये पास आंदियां ते पोतरियां दोतरे वाले नहीं ये पास आते। क्या ये कलीसिया है? ये कलीसिया है? आप इसको कलीसिया कहेंगे? बताइए क्या कहें? जिसको कहें भाई कलीसिया की हालत पर तवज्जो दीजिए, और चेहरे की हालत पर तवज्जो, चर्च रंग लो, कलीसिया वधा लो कलीसिया, वधाई जाओ कलीसिया। दुल्हन जो तैयार होगी लग पता जाएगा, वधांदे जाओ। ओनू तोड़ ते अपना भरी आओ। कलीसिया, मैंने पहले कहा, कलीसिया अब बढ़ रही है, चर्चेज में गैदरिंग बढ़ रही है, नफरी बढ़ रही है, लेकिन ईमान में दिन ब दिन कमजोर हो रही है। कलीसिया का लिबास, कलीसिया का पहनावा इब्तदाई कलीसिया से मैच नहीं खाता। सुन लीजिए, क्यों नहीं खाता? कलीसिया के रहनुमाओं का जो है अंदाज, रवैया, तालीम देने का म्यार भी इब्तदाई खादमों से मैच नहीं खाता। पतरस ऐसी इजाजत नहीं देता, यीशु ऐसी इजाजत नहीं देता, पौलुस रसूल ऐसी इजाजत नहीं देता। आज पता नहीं क्या लिबास दोनों के लिए है। कलाम अक़दस में लिखे औरत हयादार लिबास पहने, तो ये मर्दों के लिए भी हुक्म है, वो भी चजदा पा के चर्च आऊं। मैंने कुछ सवाल, क्या आज के दौर की कलीसिया पहले दौर की कलीसिया की तरह नजर आ रही है? 12 सवाल हैं जी। नंबर 1 है, क्या मौजूदा कलीसिया इब्तदाई कलीसिया की तरह नजर आ रही है?
उस तरह के जैसे इब्तदाई कलीसिया काम करती थी, मौजूदा कलीसिया ऐसे काम कर रही है? नंबर 3, मौजूदा कलीसिया उस तरह दुआ कर रही है जैसे वो बदीलो जान दुआ करते थे? कर रही है? नंबर 4, उस तरह मौजूदा कलीसिया जिस तरह इब्तदाई कलीसिया वफादार थी, मौजूदा कलीसिया वफादार है? इस तरह रोजे रख रही है? क्या उस तरह रोजे रख रही है जैसे इब्तदाई कलीसिया रख रही थी? और रख रही है? कुछ आवाज दो ना, पता चले भी कि आवाज यहां लोग बैठे हुए हैं। रख रही है? क्या गरीबों की मदद की जा रही है? वहां तो लिखा है गरीबों की मदद करते, बांट देते, अपना सब कुछ बेच बचा के हैं। 200 रुपया हमने इस चर्च के बिल का लगाया हुआ है। 4 माह गुजर गए, कुछ लोगों ने 3 माह दिया ही नहीं। आपके पास 200 रुपया नहीं है तो आप कैसे आसमान पर? क्या आपके पास किरदार है पहली कलीसिया जैसा, इब्तदाई कलीसिया जैसा? मुझे बताइए। और गरीबों ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, हम चर्च का ख्याल नहीं रखते। मेरे पहनने से लेकर मेरे खाने तक आपकी जवाबदारी है कलाम मुकद्दस के मुताबिक। तो मैनू तो चलो हुण वीडियो बन गई, नहीं गल करते भाई आदल दी रहनी दे। क्या कलामे मौजूदा कलीसिया उस तरह कलामे अक़दस को कबूल कर रही है? कर रही है? नहीं कर रही, नहीं कर रही। ये लम्हा फिक्रिया नहीं तो क्या है? क्या मौजूदा कलीसिया रोटी तोड़ रही है? नहीं तोड़ रही। मिलकर नहीं खाते, रोटी तोड़ने दुआ करने में मशगूल रहते, नहीं कर रहे। फिर क्या मौजूदा कलीसिया तालीम पा रही है? क्या पा रही है तालीम? नहीं पा रही। क्या मौजूदा कलीसिया इब्तदाई कलीसिया की तरह मौजूदा कलीसिया में ईमान नजर आ रहा है? थोड़ा ऊंची बोलना। आ रहा है? क्या मौजूदा कलीसिया में इब्तदाई कलीसिया की तरह नबूवतें हो रही है? हो रही है? क्या ख्वाब देखे जा रहे हैं? क्या ख्वाब देखे जा रहे हैं? क्या ख्वाब देखे जा रहे हैं? मेरे 12 सवाल पूरे हो गए। ये 12 सवाल आज मैंने इकट्ठे किए हैं, इनका जवाब चाहिए। मुझे नहीं, मुझे नहीं, इसका जवाब आपसे पतरस रसूल मांग रहा है, यीशु मांग रहा है, जिसने कलीसिया के लिए अपनी जान दी, पसली में नेजा खाया, कांटों का ताज सर पर पहनाया गया। किस लिए? ताकि कलीसिया जो है वो किरदार में, ईमान में, दुआ में, शुक्रगुजारी में, वफादारी में, ताबेदारी में, तालीम पाने में, रोजा रखने में पूरी की पूरी कलीसिया शामिल हो। पूरी की पूरी कलीसिया। अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज ऐसा नहीं हो रहा। और जब पतरस ने खत लिखा तो अपने दूसरे खत में लिखता है, कलीसिया के ताल्लुक से कहता है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी की तरफ बुलाया। क्या आज हम ये काम नहीं कर रहे? तो हम रोशनी में हैं या तारीकी में? तारीकी में। मौजूदा कलीसिया तारीकी में नजर आ रही है। अजीजों सुनिए,
تنزلی کا شکار ہے موجودہ کلیسیا. برکت نہیں جاری ہو رہی. آسمان کھول دیا گیا. پہلا شہید اسٹیفنس گواہی دیتا, کہتا ہے میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کے دہنے طرف اپنی باہیں پھیلائے کھڑا دیکھتا ہوں. قبول کر رہا ہے اسٹیفنس کو, وہ گواہی دے رہا ہے. اور میرے عزیزوں, موجودہ کلیسیا, آسمان کھل چکا ہے. آسمان کھل چکا ہے. یقین جانیے اتنی تنگی, اتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر سوال کر دیں تو پھر گھر جا کے ان کے رویے, ان کے طور طریقے دیکھنے والے ہوتے. کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ پلیز ایسا نہ کیجیے. اگر آپ نے کلیسیا بننا ہے, اپنی پوری کی پوری زندگی, اپنی پوری کی پوری لائف, اپنا روح بدن جان گھر گھرانہ خاندان مال و دولت خدا کے لیے کہیے, کیونکہ لکھا ہے اگر خدا ہی ہمیں گھر نہ دے تو کیا لکھا ہے زبور 127 میں, تو بنانے والے کی محنت. یہ سارا کچھ اسی کا ہے. کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ مجھے بڑے دکھ سے, اور میں بڑے دکھ سے یہ باتیں آپ سے کرتا ہوں. آپ 10 سے مس نہیں ہیں. اس لیے اپنی زندگی, ابتدائی زندگی کلیسیا کی پر غور کیجیے. پڑھیے, رسولوں کے اعمال پڑھیے اور رسولوں کے خطوں کی سٹڈی کیجیے. آپ کو نظر آئے گی کلیسیا, آپ کو موجودہ کلیسیا اور ابتدائی کلیسیا میں فرق نظر آ جائے گا. اگر فرق نظر نہ آئے تو آ کے کہیے کہ پاسٹر صاحب آپ نے غلط بیان کیا ہے, میں آپ سے معذرت کروں گا. اگر میں نے ٹھیک بیان کیا ہے تو پھر آپ کو اسی طرح چلنا ہے جیسے ابتدائی کلیسیا چلتی تھی. خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلے برکت